Okay, so let's start chapter 8, formation of companies. सबसे पहले कभी भी कंपनी बनती है तो स्टार्टिंग कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है उसका वो पढ़ना है आज. तो सबसे पहले वील स्टडी अबाउट प्रमोशन एंड प्रमोटर. So what is promotion and who is a promoter? We'll first find out. Term promoter is often used in business. The term promotion refers to the steps that are required to bring a company into existence and then set it go. सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा कि चलो कंपनी बना लेते हैं और कंपनी बन जाएगी. नहीं, उसके पीछे पहले बहुत सारा काम करना पड़ता है. तो वो जितने भी सारा काम पहले स्टार्टिंग में करना पड़ता है जिसकी वजह से कंपनी बनती है उसको बोलेंगे प्रमोशन. ठीक है. So it refers to the preliminary steps undertaken by the promoters to bring a company into existence. अब जो ये प्रमोशन का काम करता है उसको बोलेंगे प्रमोटर्स. ठीक है. अब प्रोफेसर हेनी बोलते हैं कि प्रमोशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द फाइनेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म. अब प्रमोशन का एक मतलब ये भी आता है कि आप पहले से किस तरीके से हम लोग पैसा लेंगे, किस तरह से हम लोग पैसा को यूज करेंगे, वो सब कुछ हम लोग पहले से डिसाइड करेंगे, पहले से प्लान करेंगे. ठीक है. तो ये सारी चीजें हमें गाइड करेंगी किस तरीके से हम लोगों को प्रमोशन करना है, किस तरीके से हम लोगों को कंपनी को फॉर्मेट करना है, फॉर्म करना है. समझ आ रहा है? हाँ मैम. तो प्रमोटर्स कौन हुए फिर? प्रमोटर्स आर दोज पीपल हु इनिशिएट द प्रमोशन, जो प्रमोशन का काम शुरू करते हैं. दे ब्रिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एंड ओपन आउट अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स. तो सबसे पहले दे स्टार्ट मेकिंग द कंपनी. कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी का जो भी प्लानिंग, जो भी करना होता है वो सब स्टार्ट करते हैं और फिर वो लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं कंपनी से. They not only see the prospects of gain in a business project but also persuade others to think as they do. अब क्या होता है, वो लोग पहले तो खुद भी सोचेंगे कि हम लोग क्या काम कर सकते हैं जिससे कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है. उनको जब खुद श्योर हो जाएगा कि हाँ ये आइडिया एकदम ठीक है बिजनेस करने के लिए, तब वो लोग दूसरों को भी परसुएड करेंगे. वो लोग दूसरों को भी इंडल्ज करेंगे कि आइए हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, आपका भी पैसा बढ़ेगा. They seek assistance from a team of experts, coordinate various activities and integrate money. वो लोग क्या करते हैं, एक तो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, वो लोग किसी को हायर करते हैं जो लोग बताएंगे कि क्या क्या चीज कैसे करना चाहिए. उसके बाद वो लोग उनसे हेल्प लेते हैं. उसके बाद ये कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज, जैसे आज कंपनी बनाने के टाइम पर डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा, कंपनी में कौन से प्रोड्यूसर्स होंगे, कौन किसको हम लोग सप्लाई करेंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज सारा वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं. दे इंटीग्रेट मनी, मटीरियल एंड मैन. तो एक तरीके से पैसा को लाना, पैसा कलेक्ट करना, मटेरियल कलेक्ट करना जिससे वो लोग बिजनेस करेंगे, और आदमी कलेक्ट करना जो उनके साथ काम करेंगे. ये तीन काम वो लोग करते हैं. An individual as a promoter must possess qualities like foresightedness, sound judgment, self-confidence, perseverance, integrity, ability to organize, risk taken, and wide knowledge to be successful. तो प्रमोटर कोई ऐसे नहीं बन सकता है. आज एक प्रमोटर बनने के लिए आपके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि फोरसाइटेडनेस. फोरसाइटेडनेस मतलब आपको दूर का दिखाई देना चाहिए, आप दूर का सोच पाते हो. दिखाई एज इन मतलब नॉट लिटरली देखना, बट दूर का सोच के आप बहुत सारे अच्छे डिसीजंस ले पाते हो. साउंड जजमेंट, आप कभी भी लॉजिकल सोच पाते हो, आप सही सोच पाते हो. सेल्फ कॉन्फिडेंस की यस आई कैन डू इट. परसिवियरेंस मतलब आप उसमें लगे रहते हो, डेडिकेटेड रहते हो. इंटेग्रिटी, आपकी नियत में कोई खोट नहीं है, आप ऑर्गेनाइज कर पाते हो बहुत सारी चीजों को साथ में. रिस्क लेने का आपके अंदर हिम्मत है कि चलो पैसे डूब गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आपके पास बहुत वाइड नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारे चीजों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप प्रमोटर बन सकते हो. अब प्रमोटर में भी एन इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी. तो जरूरी नहीं है कि एक सिंगल बंदा ही प्रमोटर बन सकता है, एक कंपनी भी प्रमोटिंग का काम कर सकता है. So C.W. Gerstenberg describes promotion as the discovery of business opportunities and the subsequent organization of funds, property, managerial ability into a business concern for the purpose of making profits therefrom. मतलब आप फंड्स का जमा कर रहे हो, प्रॉपर्टी जमा कर रहे हो, आप मेन को जमा कर रहे हो जो आपका काम मैनेज करेंगे. ठीक है. और फिर ये सब जमा करने के बाद आप साथ में प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट बना. प्रोमोटर का मतलब वही होगा जो फाइनेंशियल हेल्प दे, जो फाइनेंशियली खाली बिजनेस को. फाइनेंशियल नहीं, सब तरीका से. जब एक कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी में बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो वो जो स्टार्टिंग का सारा काम जो करना पड़ेगा वो प्रमोटर करेगा. ठीक है.
बाकी करने की जरूरत नहीं है। ये कर लो। प्रमोटर इज अ पर्सन हु ओरिजिनेट्स अ स्कीम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आज कंपनी बनाने के समय पे जो भी सारा काम होगा वो करेगा। हैज द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड। आज कंपनी कैसे चलती है, कंपनी का क्या टर्म्स होगा, कंपनी का क्या नाम, एड्रेस, सब कुछ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा जाता है। वो कंपनी का डॉक्यूमेंट्स होता है, तो वो सब वो प्रिपेयर करते हैं। एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड, कंपनी को रजिस्टर कराने का काम। फाइंड द फर्स्ट डायरेक्टर्स। आज डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे वो प्रमोटर डिसाइड करेगा या ढूंढेगा बेसिकली उन लोगों को। सेटल्स टर्म ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। जो कंपनी जब शुरुआत में काम करना चालू करेगा तो वो सब काम प्रमोटर देखेगा। प्रोस्पेक्टस बनाएगा कंपनी का। प्रोस्पेक्टस मतलब ब्रोशर। आज कोई भी कंपनी को जब हमको फेमस करना होता है तो हम लोग उसका एक कैटलॉग बनाते हैं, तो वो कैटलॉग वो बनवाएगा। कोई भी तरीके का एडवर्टाइजिंग होगा या कोई भी मेरे को प्रोस्पेक्टस को सर्कुलेट कराना होगा तो वो सारा काम प्रमोटर करवाएगा। एंड प्लेसिंग द कैपिटल। कैपिटल को कैसे यूज करना है, पैसा को कहाँ कहाँ कैसे स्टार्टिंग में लगाना है। और मैम यही हो गया प्रमोशन। हाँ, यही सब काम प्रमोटर करता है, जिसको बोलते हैं प्रमोशन। अब कैसे कैसे टाइप के प्रमोटर्स है देखो। प्रोफेशनल प्रमोटर्स, जिसका काम ही होता है प्रमोटिंग करना। वो बाकी सारे कंपनीज लोग उन लोगों को हायर करते हैं कि आप एक बार स्टार्टिंग में हमारे कंपनी का प्रमोटिंग कीजिए। Promoters are specialists in forming new business enterprise as promotion is their whole time occupation. वो लोग नया कंपनी को सेटअप करने का काम उनको बहुत अच्छे से आता है। After promoting a business enterprise, they hand over the control and management to the owners or shareholders of the company. स्टार्टिंग में ये लोग काम कर देगा, उसके बाद जब कंपनी एक बार सेट हो गया तो वो पूरा वापस दे देगा शेयर होल्डर्स को या ओनर्स को। इन लोगों का तो काम ही होता है प्रमोटिंग करना। नेक्स्ट, ओकेजनल प्रमोटर्स। होल ऑक्यूपेशन। क्या होल ऑक्यूपेशन समझ में नहीं आया। इनका काम ही है प्रमोटिंग। ऐसा नहीं है कि ये कोई कंपनी खोलना चाह रहे थे, ये खाली दूसरे कंपनीज को खोल खोल के स्टार्ट करके सेट करके छोड़ देते हैं। ये प्रमोटिंग का काम करते हैं, ठीक है। वो इनका ऑक्यूपेशन है। वो इनका ऑक्यूपेशन है, वो इनका काम है कि नए नए कंपनीज को प्रमोट करना, नए नए कंपनीज को खोल के सेटअप करना और फिर उसके बाद उसके ओनर को वापस दे देना। ये लोग इसका फीस चार्ज करते हैं। Next, occasional promoters. These promoters are not specialists in forming new business enterprise. Promotion is not their main time job. After promoting a business enterprise, they go back to their actual profession. ये लोग क्या occasional promoters मतलब ये लोग को बहुत expertise नहीं है या ये लोग full time नहीं है, कभी कभार ये लोग करते हैं, फिर अगर इन लोग का हो जाता है काम तब ये लोग अपना जो ओरिजिनल काम करते हैं उसमें वापस चले जाते हैं। ये लोग कभी कभी करते हैं, occasional मतलब कभी कभी करते हैं, not full time. Next, एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स। एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स मतलब जो कोई सपोज तुम अपना कंपनी खुद खोलना चाहती हो तो तुम उसके पहले जो काम करोगी अपने कंपनी के प्रमोशन के लिए उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर प्रमोटर, ठीक है। जो खुद अपने ही कंपनी को प्रमोशन का काम करेगा। दे प्रमोट देयर ओन एंटरप्राइज एज एंटरप्रेन्योर्स। दे आर बोथ प्रमोटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो वो एक तरीके से अपना कंपनी का चला भी रहा है और दूसरा वो अपना कंपनी का प्रमोटिंग भी खुद ही कर रहा है। दे कंसीव आइडिया ऑफ का काम कर रहा है, ओनरशिप प्रोमोटर्स का काम कर रहा है। हाँ। उनको एक नया आइडिया आया कि चलो एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो उसके पीछे का सारा काम करेंगे और उसके बाद खुद ही प्रमोटिंग भी करेंगे और बाद में मैनेजमेंट भी खुद ही बन जाएगा। दे डू द ग्राउंड वर्क एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो। फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोटर्स। These type of promoters take up the promotion of a business enterprise with a view to find opportunities for investment. ये लोग प्रमोशन तभी इसलिए करता है ताकि आगे चल के इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी इंसान बहुत अच्छे से कंपनी को प्रमोट किया तो उसको पता होगा कि ये कंपनी में कैसे कैसे कमाते हैं, ये कंपनी बढ़िया है, क्योंकि वो खुद ही प्रमोट किया उसको, वो खुद ही उसका स्टार्टिंग का सारा काम किया। तो वो इसीलिए प्रमोटिंग करता है ताकि कंपनी को हम प्रमोट करेंगे और फिर अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे। They are primarily interested in making gains from favorable investment environment rather than in commercial success of the enterprise. उन लोगों को कंपनी आगे अच्छा करे चाहे नहीं करे उससे ज्यादा मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि हम इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इस कंपनी से कमाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्निकल फर्म्स एज प्रमोटर्स। कोई कोई टेक्निकल फर्म्स भी होते हैं जो प्रमोटिंग का काम करते हैं, जैसे कि कंसल्टेंट्स। These promoters promote new enterprises on the basis of their specialized knowledge and expertise. They charge fees for their service. Technical experts or consultants may also promote enterprise for the commercial use of their inventions. अब जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी है जिसने कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना रखा है, वो भी प्रमोटिंग का काम कर सकता है।
गवर्नमेंट एज प्रमोटर्स, समझ में नहीं आया मैम, टेक्निकल फॉर्म्स एज प्रमोटर्स। जैसे कि टैली के बारे में सुना है? हाँ टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो जैसे कोई कोई कंपनी जो ये सब टाइप का सॉफ्टवेयर बनाती है वो भी प्रमोटिंग का काम कर सकती है, वो भी प्रमोटर बन सकती है कभी कभी, फिर वो लोग भी प्रमोटर बनेंगे और अपना फीस चार्ज करेंगे। अब समझ आया? मैम मतलब जैसे दिस promoters promote new enterprises on the basis of their specialized knowledge and expertise। मतलब जैसे मैम आज सपोज टैली का कोई मतलब कंपनी है जो मतलब वो सॉफ्टवेयर कर रहा है, वो दूसरा किसी एंटरप्राइज को प्रमोट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। राइट, वो प्रमोट करेगा और हेल्प नहीं करेगा, वो उसका फीस चार्ज करेगा, फ्री में नहीं हाँ करेगा। मैम। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एज प्रमोटर्स, कभी कभी गवर्नमेंट भी प्रमोटर का काम कर सकती है। सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज कम आउट एज अ प्रमोटर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स इन डिफरेंट फील्ड्स। कभी कभी गवर्नमेंट भी प्रमोटर का काम कर सकती है कोई कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कंपनीज के लिए। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज प्रमोटर्स, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ एंटरप्राइजेस, कुछ कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो प्रमोटर्स का काम करते हैं, जैसे कि द नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NIDCL, ये भी कभी कभी प्रमोटर का काम करती है। फंक्शंस एज कंसल्टेंट टुवर्ड्स कंट्रीज इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स, ये भी कभी कभी क्या करेगा, किसी किसी कंपनी के लिए प्रमोटिंग का काम कर देगा। The National Industrial Development Corporation Limited was a phenomenon in the establishment of primary production units in the public sector of India। जब नए नए प्रोडक्शन यूनिट्स बनना चालू हुए पब्लिक सेक्टर में, तो इन्होंने काफी कंपनीज को प्रमोट किया था। ठीक है। नेक्स्ट, रोल फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या उसका रोल्स है, फंक्शंस है, उसी चीज को अब डिटेल में पढ़ेंगे। वेरियस रोल्स पढ़ते हैं, चलो। प्रमोटर इज द फर्स्ट पर्सन who conceives the idea of setting up a business in form of a company। सबसे पहला पर्सन जो ये आइडिया ही बनाता है कि कंपनी को कैसे बनाना है, वो होता है प्रमोटर। Promoter selects the line of business and makes detailed investigation to evaluate the feasibility and profitability। तो सबसे पहले तो वो बिजनेस को कैसे फॉर्म करना है वो डिसाइड करेगा, फिर बिजनेस मेरे को किस लाइन में करना है, मेरे को प्रोडक्ट्स बनाना है, मेरे को गुड्स बनाना है, तो कौन सा गुड्स बनाना है, या मेरे को अगर सर्विस देना है तो हॉस्पिटल बनाना है कि स्कूल बनाना है, तो वो लाइन ऑफ बिजनेस डिसाइड करेगा। उसके बाद वो बिजनेस डिसाइड करने के बाद उसके ऊपर पूरा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेगा कि आगे हम लोग काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना प्रॉफिट हो पाएगा, आगे ये चलेगा कि नहीं, ये लाइन सही है कि नहीं, इसमें क्या मेहनत ज्यादा है, पैसा कम है, वो पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा। प्रमोटर ऑर्गेनाइजेस द रिसोर्सेज टू ट्रांसफॉर्म द आइडिया इनटू रियलिटी बाय फॉर्मिंग अ कंपनी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे प्रमोटर लोगों को से जुड़ना स्टार्ट करेगा, और फिर वो क्या करेगा, ये जो उसका पूरा आइडिया था जो उसने लिख के रखा होगा या कंप्यूटर पे सेव करके रखा होगा, अब उसको वो धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा। तो इसके लिए उसको जो चीज चाहिए, पैसा चाहिए वो उसका ऑर्गेनाइज करेगा, उसको आदमी चाहिए तो वो आदमियों को रखने का स्टार्ट करेगा, उसको मटेरियल चाहिएगा प्रोडक्शन के लिए, वो सब लाना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। ठीक है। नेक्स्ट, फिजिबिलिटी का मतलब क्या है? फिजिबिलिटी मतलब आगे ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, कितना मेरे लिए सही है या नहीं। Promoter prepares several documents like memorandum of association, articles of association, and files these with the registrar of companies for incorporation of the company। अब क्या होगा, स्टार्टिंग में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है जिसमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स रहती है, तो प्रमोटर ही उसको बनाएगा और जाके रजिस्ट्रार और कंपनीज में जाके उसको रजिस्टर करवाएगा। Promoters enter into contracts with vendors for purchasing assets and hiring employees। अब कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एसेट्स खरीदने पड़ते हैं, एसेट्स जैसे कि लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, कार, ये सब कुछ भी खरीदना पड़ेगा ताकि धीरे धीरे कंपनी स्टार्ट होगी, तो वो सब खरीदने का काम भी प्रमोटर करेगा। उसके बाद वो एम्प्लॉयज को हायर करना स्टार्ट करेगा ताकि अब धीरे धीरे लोग मिलकर काम करेंगे। प्रमोटर obtains consent of persons willing to act as the first directors। अब वो क्या करेगा, पर्सन्स को चूज करेगा जो लोग पहले डायरेक्टर का काम करेंगे, उनका कंसेंट लेगा, मतलब उनसे परमिशन लेगा कि क्या आप बनना चाहेंगे डायरेक्टर, वो हाँ बोलेंगे तो उनको डायरेक्टर बनाएगा। प्रमोटर रेजेस द नेसेसरी कैपिटल एंड अदर फंड्स, तो स्टार्टिंग में जो भी पैसा लगेगा वो प्रमोटर ऑर्गेनाइज करेगा। प्रमोटर फ्लोट स्टार्ट्स द बिजनेस एंटरप्राइज एज अ गोइंग कंसर्न, तो सबसे पहले जो बिजनेस स्टार्ट होगा वो प्रमोटर के हाथों स्टार्ट होगा
और फिर उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। अब देखो प्रमोटर का प्रोमोटर्स जो काम कर रहे हैं वही हो गया प्रमोशन, है ना? हाँ, उसी चीज को बोलेंगे प्रमोशन। अब प्रमोटर इतना सारा काम करे तो प्रमोटर का लीगल पोजीशन क्या है, प्रमोटर क्या क्या उसका हक है या क्या क्या वो कर सकता है। प्रमोटर स्टैंड इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी, पोजीशन और रिलेशनशिप। फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट। आज प्रमोटर इतना कुछ कर रहा है तो वो एक तरीके से ट्रस्ट वर्दी वाला रिलेशनशिप होगा उसका, क्योंकि आज वो इतना कुछ कर रहा है कंपनी के लिए। With the company they bring into existence as well as with those whom they induce to become shareholders in it. तो देखा जाए तो कंपनी को भी प्रमोटर्स के ऊपर बहुत ट्रस्ट रहेगा, और वो जो शेयर होल्डर्स बनेंगे आगे चल के वो लोग भी प्रमोटर के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। Promoter is neither an agent nor a trustee of the company since the company has not yet come into existence. प्रमोटर को एजेंट नहीं कह सकते या ट्रस्टी नहीं कह सकते, लेकिन एक्चुअल में उसका काम एजेंट या ट्रस्टी जैसा ही है, ठीक है, बस लेकिन उसका नाम नहीं रखेंगे हम लोग एजेंट या ट्रस्टी। प्रमोटर प्रमोटर है लेकिन उसका काम सारे एजेंट या ट्रस्टी जैसे, क्योंकि उसी ने तो बिजनेस को स्टार्ट किया। They should act honestly, sincerely and in the best interest of the company. Obviously उसको एकदम सच, कोई झूठ वूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको सही में अच्छे से काम करना चाहिए और कंपनी के हित में काम करना चाहिए, कंपनी के बढ़िया होने के लिए। They cannot make any secret profits out of their dealings on behalf of the company. आज देखो प्रमोटर आगे चल के कंपनी नहीं चलाएगा, वो खाली स्टार्टिंग में काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी का कोई भी प्रॉफिट मेकिंग या कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट प्रमोटर अपना बनाए कि चलो स्टार्टिंग में एसेट खरीद रहे हैं तो 10 लाख का एसेट दिखा के 8 लाख का एसेट खरीद रहा है, 2 लाख रुपए अपने पॉकेट में डाल रहे, ये सब वो नहीं कर सकता है, अपना सीक्रेट प्रॉफिट वो नहीं कमा सकता है। They are required to disclose full details of the extent and nature of profits taken by them. अगर उसने कोई भी थोड़ा भी प्रॉफिट कमाया है तो उसको पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉफिट कमाए। Promoters are held liable for any omission of fact or false statements in the prospectus. Prospectus के बारे में मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में कंपनी जब शुरुआत होती है तो उसका एक ब्रोशर बनता है, कैटलॉग बनता है, ताकि वो देखेंगे, लोग पढ़ेंगे उसको, तो उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो उसमें अगर कुछ भी गलत लिखा हुआ कंपनी के बारे में कोई भी झूठ हुआ तो प्रमोटर को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रमोटर ही प्रोस्पेक्टस बनाता है। ठीक है, समझ आया? हाँ मैम, थोड़ा सेकंड थर्ड लाइन समझ में नहीं आया। कौन सा? प्रमोटर इज नाइदर एन एजेंट। हाँ ये वाला। प्रमोटर मैंने क्या बोला कि प्रमोटर को अपने एजेंट या ट्रस्टी बोल नहीं सकते हैं। प्रमोटर प्रमोटर है लेकिन उसका काम सारे एजेंट और ट्रस्टी वाला होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो ही तो कंपनी बना रहे। तो आज ट्रस्टीज कौन होते हैं? जो भी कोई भी चीज को स्टार्ट करते हैं, जो उसके मेन होते हैं, मेन आदमी होते हैं। तो देखा जाए तो प्रमोटर तो स्टार्टिंग में मेन आदमी है, लेकिन उसको हम लोग नाम में नहीं बोलेंगे एजेंट या ट्रस्टी, उसको हम लोग नाम में प्रमोटर ही बोलेंगे। मैम क्योंकि उन लोग सिर्फ कंपनी स्टार्ट करने के बाद फिर और उन लोग का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। नहीं, उसके बाद वो कंपनी हैंड ओवर करके चला जाता है। हाँ मैम, ये वाला सेकंड लाइन समझ में आया, विद द कंपनी टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एज वेल एज दे इंड्यूस, ये वाला मतलब वो जब अरे मैंने बताया ना कि कंपनी जो है वो उसको बहुत ट्रस्ट करती है प्रमोटर को, और उसके बाद प्रमोटर जब शेयर होल्डर्स को बुलाएगा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो शेयर होल्डर्स किसके ट्रस्ट पे आएंगे? प्रमोटर को जानते होंगे, प्रमोटर के ऊपर ट्रस्ट करके आएंगे, तो इसीलिए प्रमोटर के ऊपर कंपनी का भी पूरा ट्रस्ट होता है और शेयर होल्डर्स का भी पूरा ट्रस्ट होता है। मैम मतलब प्रमोशन कुछ भी नहीं है, जस्ट सेटिंग अप द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस। राइट, ठीक है, बड़े आगे। हाँ मैम, मतलब रियलिटी का प्रमोशन और ये बिजनेस कंसेप्ट का प्रमोशन में रात दिन का अंतर है। नहीं, वो जो यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में जो प्रमोटिंग बोलते हैं वो अलग होता है, और वैसे तो कोई भी कंपनी का प्रमोशन का मतलब ही यही है कि स्टार्टिंग में जब कंपनी का सारा काम किया जाए, और तुम जो बोल रहे हो वो वाला प्रमोशन होगा जो एडवर्टीजमेंट होता है। हाँ मैम, मतलब जैसे हाँ मैम सेल्स प्रमोशन बोलते हैं उसको, तो वो तो एडवर्टीजमेंट होगा। ये हो गया प्रमोटर जो कंपनी को प्रमोट करता है। मैम, ये प्रमोशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपनी हो गया। राइट, करेक्ट। ठीक है, अब करते हैं अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी तक अपने ने बहुत बार पढ़ा कि मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल होता है, बहुत कुछ होता है, तो वो आखिर में होता क्या है, चलो पढ़ते हैं। मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as originally framed or is altered from time to time in pursuance of any previous company law of this act. तो मेमोरेंडम में होता क्या है? मेमोरेंडम
contains the objects for which the company is formed and therefore identifies the possible scope of its operations beyond which its actions cannot go. कंपनी क्या क्या काम करेगा वो सब कुछ मेमोरेंडम में लिखा हुआ होगा, ठीक है। और मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा फिर कंपनी आगे नहीं बढ़ सकता। उसमें सब कुछ लिखा होगा कि कंपनी कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, उससे अलग से कुछ कंपनी नहीं कर सकता, उसको अपना रूल बुक फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज जैसे आज कंपनी है वो सोचा कि पेन नहीं बनाएगा, तो वो अकॉर्डिंग टू एमओए में पेन ही लिखा हुआ, बट वो पेन मतलब पेंसिल नहीं चालू कर सकता। हाँ करेक्ट। अगर वो चाहे तो मेमोरेंडम में चेंज कर सकता है, वो मेमोरेंडम में चेंज कर सकता है, बीच बीच में वो ऑल्टर करवा सकते हैं। ऑल्टर करने के बाद वही उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाके अपना मेमोरेंडम को फिर से फाइल करना पड़ेगा। हाँ मैम, वो डाइवर्सिफिकेशन का प्रोसेस को भी उसको करना पड़ेगा फाइल। हाँ हाँ हाँ, उससे क्या होगा, फिर उसका मेमोरेंडम ऑल्टर हो जाएगा, तब फिर वो मेमोरेंडम के हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। Memorandum of Association is the charter of the company that defines its constitution, limitations and scope of powers. तो एक देखा जाए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसका रूल बुक है कि आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका क्या पावर्स है, उसका क्या लिमिटेशंस है, वो क्या क्या रूल्स फॉलो करेगा, सब कुछ मेमोरेंडम में लिखा रहता है। इट इज द फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिफिस ऑफ द कंपनी इज बिल्ट। कंपनी का पूरा अस्तित्व है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। Thus, it is the most important or key document with regard to incorporation of the company. इसलिए सबसे important document होता है memorandum of association. No company can be registered without it. तो कोई भी कंपनी को रजिस्टर होने के लिए MOA बनाना पड़ेगा. The purpose of memorandum of association is to enable the stakeholders know the permitted range of activities of the company. मतलब आज stakeholders कौन हुए? Shareholders, government, investors, जितने भी लोग होंगे वो लोग memorandum of association पढ़ लेंगे, ताकि उनको ऐसा, उन लोगों को सब कुछ पता हो कि कंपनी कैसे कैसे चलने वाला है। A company they cannot depart from the previous provisions contained in the memorandum. जो भी memorandum में लिखा हुआ है आप उससे अलग कुछ नहीं कर सकते। It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power of confessed on it by the memorandum. जैसे कि अगर आपने कोई और बिजनेस लिख रखा है मेमोरेंडम में, तो आप कोई और बिजनेस में ट्रेड नहीं कर सकते हो। If it does so, it would be ultra vires the company and void. इसका मतलब अगर आपने कुछ भी ऐसा काम किया जो आपके मेमोरेंडम में नहीं है, तो वो वॉइड माना जाएगा, वो नल माना जाएगा कि वो गलत है, ठीक है। A memorandum is a public document under section 399 of the Companies Act 2013. So every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the conditions contained herein. तो ये माना जाता है कि कोई भी पर्सन अगर इस कंपनी के साथ कैसा भी काम कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि एमओए में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मेमोरेंडम में क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है नेम क्लॉज, कि आपका कंपनी का नाम क्या होने वाला है, उसमें लिमिटेड होगा, और अगर उसमें प्राइवेट है, अगर वो कंपनी प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड होगा, अगर पब्लिक है तो पब्लिक लिमिटेड होगा। अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अगर सेक्शन 8 में हो। सेक्शन 8 देखो, तुम्हारा यहाँ नोट नहीं लिखा हुआ है। ये रहा सेक्शन 8। Provisions contained in Rule 8 of the Companies Act is also to be considered. The name of a company proposed to be incorporated under Section 8 shall include the words foundation, forum, association, federation, chambers, confederation, council, electoral trust and the like. मतलब जो भी कोई कंपनी ट्रस्ट बनता है ना, जैसे कोई चैरिटेबल कॉन्स्टिट्यूशन बना, कोई मतलब चैरिटी के लिए कोई कंपनी बना, तो फिर वो लोग लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड ये सब नहीं लगाएगा, ठीक है। तो वो लोग ये सब वर्ड लगाएगा, जैसे एसोसिएशन, चेम्बर्स, फाउंडेशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट, इस टाइप का ना चीजें बनाए लिखेगा वो लोग, ठीक है। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, ठीक है, वो सब अपने नाम के आगे लिमिटेड नहीं लगा सकते। वो सब जो भी गवर्नमेंट के जो भी जनरली कंपनीज होते हैं, फिर वो लोग लिमिटेड नहीं लगाते, फिर वो लोग ये सब लगाएंगे। मैम सेक्शन 4 में आके लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने का। सेक्शन 8 में अगर आपका कंपनी रजिस्टर्ड है, सेक्शन 8 में, तो आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाओ, ठीक है। मैम सेक्शन 8 में कब नहीं लगाएगा?
हाँ, अगर सेक्शन 8 में आप रजिस्टर्ड हो तब आप नहीं लगाओगे, तब आप ये सब लगाओगे, फॉर फेडरेशन, कॉर्पोरेशन। फाउंडेशन, फोरम, ये सब लगाओगे। देखो सेक्शन 4 में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो क्या होगा, द नेम ऑफ अ कंपनी शैल नॉट बी आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी और रिजेंबल टू नियरली टू द कंपनी ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। इसका मतलब अगर सेक्शन 4 में आप रजिस्टर्ड हो तो आप किसी कंपनी का पहले कोई कंपनी अगर कि किसी की का कोई नाम है तो आप सेम नाम नहीं लगा सकते, आपको फिर टोटली डिफरेंट नेम लगाना पड़ेगा, अपना कंपनी का सेम नाम नहीं लगा सकते। Name of the company shall not be such that it is used by a company will constitute an offence under any law or undesirable in the opinion of the central government. आपका नाम कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहुत ही ऑफेंसिव लगे, जैसे कोई गलत वर्ड या कोई गंदा वर्ड या कोई डर्टी वर्ड का आपका नाम नहीं होना चाहिए। A company shall not be registered by a name which contains any word or expression which is likely to give an impression that the company is connected with or has the patronage of the central government or state government or local authority or any body constituted by the central or state government pursuant to any law. मतलब आपके कंपनी के नाम में गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका कंपनी गवर्नमेंट से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। A company shall not be registered by a name which contains any word or expression as may be prescribed unless previous approval of the central government is obtained. एक अलग से पेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि अगर आपका कंपनी ऐसा ऐसा नाम रखना चाहती है तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर आपको परमिशन वाला नाम आप कुछ रख रहे हो तो पहले से परमिशन लेना पड़ेगा। सेक्शन 12, अब अगर किसी कंपनी कोई कंपनी सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है, अगर कोई कंपनी सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है तो उसका क्या होगा, The name of the company shall be engraved in legible characters on the common seal of any of the company. अगर सेक्शन 12 में आपका कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपकी कंपनी का एक स्टैम्प होना चाहिए और स्टैम्प में आपका कंपनी का नाम engraved होना चाहिए। Company shall be the name of the company shall be printed on all business letters, billheads, notices, other official publications with address of its registered office, corporate identity number, email, telephone number, website if any. इसका मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी का अपना लेटर हेड होता है, अपना राइटिंग पैड होता है, उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, रजिस्टर्ड एड्रेस लिखा होता है, ईमेल, फोन नंबर सब लिखा होता है। तो इस टाइप की कंपनी को अपने सारे पब्लिकेशंस पे, सारे लेटर हेड्स पे, सारा उनका जो भी डॉक्यूमेंट होगा सब जगह उनका क्या क्या होना चाहिए, उनका नाम, एड्रेस, उनका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो रजिस्ट्रार से मिलता है, ईमेल, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट सब लिखा हुआ होना चाहिए। नेम ऑफ द कंपनी शैल बी प्रिंटेड ऑन हुंडीज, promissory notes, bills of exchange and such other documents as we prescribe. मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट्स बनेगा आपकी कंपनी का, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स तो अब नहीं चलते हैं, बट पहले के जमाने में प्रोमिसरी नोट्स होते थे जिसमें लिखा होता था कि इस कंपनी से ये आदमी इतना रुपया पाता है, तो उसमें भी आपकी कंपनी का सारा डिटेल्स होना चाहिए। नेक्स्ट, एवरी कंपनी शैल पे, पहले के जमाने में ना इस तरीके के होते थे कि मतलब आप लिख के दे दोगे कि मैं आपको इतना रुपया दूंगा और साइन कर दोगे, तो वो आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया कि ये आपको, आप इस कंपनी से इतना रुपया पाते हो, और फिर वो जाके आप कहीं से भी डिस्काउंट करा सकते हो, वो आप किसी और को देके उससे पैसा उठा सकते हो और वो बंदा आके इस कंपनी से बाद में पैसा ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी कंपनी शैल पेंट और affix its name and address of its registered office and keep the same painted or affixed on the outside of every office place in which the business is carried on in a conspicuous position in legible letters in the one of the local languages. इसका मतलब इस कंपनी का जहां जहां ऑफिस होगा वहां पर इसका बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए जहां नाम और एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, और आपको एक लोकल लैंग्वेज में भी लिखना होगा। सपोज आप अगर वेस्ट बंगाल में रहते हो तो बंगाली में, या अगर आप हिंदी में लिखवा सकते हो, आपको एक लोकल लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा ताकि आसपास के लोग पढ़ सकें। अगर आपका 1 पर्सन कंपनी है जो एक आदमी चलाता है तो आप क्या करोगे, शैल बी मेंशन इन द ब्रैकेट्स ऑफ बिलो द नेम ऑफ द कंपनी वेरेवर इट्स नेम इज प्रिंटेड अफिक्स्ड और एनग्रेव्ड। कंपनी के नाम के नीचे आप लिखोगे 1 पर्सन कंपनी, ब्रैकेट में लिखा हुआ होना चाहिए। समझ आ गया? सो दिस इज द नेम क्लॉज दैट इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपके नाम के रिगार्डिंग ये सब चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिचुएशन क्लॉज। मैम आज इतना तक ही रहने दो मैम। सिचुएशन क्लॉज कर लो। ओके। Situation clause. Situation clause shall state the name of the state in which the registered office of the company is proposed to be situated. Situation clause का मतलब आपकी कंपनी का जहां पर स्टेट है, जो स्टेट में हो
वो लिखा हुआ होना चाहिए. इट इज ऑल्सो नोन एज द डोमिसाइल क्लॉज, मतलब आपका कहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनी रजिस्टर्ड एड्रेस है वो होना चाहिए. ठीक है. Section 12 of the Companies Act 2013 states that it is mandatory for every company to have its registered office within 15 days of its incorporation and all times. 15 दिन के अंदर अंदर, सपोज आपने इनकॉर्पोरेशन करवा लिया, आपने जाके कंपनी रजिस्टर करवा ली, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपके पास होना चाहिए. The purpose of stating the registered office is that all communications and notices shall be sent at registered office of the company, which shall be capable of receiving and acknowledging all communications and notices sent at such office. इसका मतलब आपका एक कंपनी का एड्रेस होगा, तब जाके कभी भी कोई लेटर भेजना होगा, कोई नोटिस भेजना होगा, तो वो उस एड्रेस पे फिर आपका जाएगा. इसीलिए आपका एक रजिस्टर्ड एड्रेस होना बहुत बहुत मैंडेटरी है. Furthermore, the place of registered office determines the jurisdiction of the court, and all important public documents like MOA and information submitted for incorporation shall be maintained and preserved by the company at registered office. मतलब फिर आपका जो registered office है वहां पर आपके सारे documents present होने चाहिए. registered office में आपका सारा documents होना चाहिए. वो एक सही जगह होगा जहां पर आप अपना सारा documents रखोगे. ठीक है, चलो तो फिर यहाँ रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास अपने इसको कंप्लीट करेंगे और आर्टिकल्स भी स्टार्ट करेंगे. ठीक है.